तो इस वीडियो में हम लोग मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मीन निकाल लेना होगा। जैसे एक्स बार आप देख रहे हो, तो सिंपल सीरीज़ के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ और सिंपल सीरीज़ के लिए फॉर्मूला हमेशा अलग अलग हुआ करता है। इससे पहले मीन और मीडियन आप लोगों ने किया तो उसमें देखा होगा, यहाँ भी वैसे ही कुछ है। सिंपल सीरीज़ के लिए मीन डिविएशन MD स्टैंड्स फॉर मीन डिविएशन। अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ मॉड। ये मॉड है, मतलब वैल्यू जो अंदर आएगा x माइनस एक्स बार का वो नेगेटिव नहीं लेना है, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा अगर नेगेटिव आता भी हो तो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के लिए सेम फॉर्मूला है, सिर्फ जो भी वैल्यू x माइनस एक्स बार था उसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्मॉल n कैपिटल n के साथ एक रिप्लेस हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ हुआ है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाला जाता है। मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए पहले आपको मीन आना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने मीन नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले मीन कर ले। हालांकि इस वीडियो में मीन कैसे निकाला जाता है इस चीज़ को भी डिस्कस हम लोग करेंगे, राइट। पर डिटेल में मीन कैसे निकाला जाता है ये समझना भी ज़रूरी है मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2 सिंपल सीरीज़ का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ से मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाल लेना है। जैसा कि बताया कि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने से पहले आपको मीन निकालना ज़रूरी है, आपको मीन निकालना होगा। उसके बाद आप इस फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि ये सिंपल सीरीज़ हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसके थ्रू आप मीन डिविएशन अबाउट मीन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो मीन निकालने के लिए हम लोग पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है x 4 7 8, या आप सिंपल इसको टोटल कर लेना है, ऐसे भी कर सकते हो। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, जो कि हम लोगों को 17 + 13 30, 42, 52, 61, 69, यहाँ पे आपका 76 और ये 80, ये हम लोग का x बार का, सॉरी ये समेशन ऑफ x हो जाएगा, x बार नहीं, समेशन ऑफ x हम लोगों को मिल गया 80। अब हम लोगों को निकाल लेना है x बार। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स वो है 4 5 6 7 8, तो आपका x बार हो गया समेशन ऑफ x बाई n डेट इज़ 80/8। हालांकि इसको इस तरीके से सीरीज़ बना लेने से ज़्यादा आसान होता, इसके फर्दर इसके आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही करेंगे। फिर आपको निकाल लेना है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। तो पहले उसके लिए हम लोगों को x माइनस एक्स बार चाहिए होगा। तो x माइनस एक्स बार का मतलब इसका मॉडुलस, तो x माइनस एक्स बार जितना भी x का वैल्यू है, मतलब 4 7, इन सब को 10 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। पर उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मॉड का यही काम है, जैसे कि 4 और 10 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये -6 होगा, पर यहाँ पे आप 6 लोगे। मॉड का यही पर्पज़ है यहाँ पे। 7 - 10 ये 3 दे देगा। फिर 8 को 10 से x माइनस एक्स बार, ये सारा हम लोगों का x है। इन सारे वैल्यूज़ को जो मीन आपका है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 8 - 10 -2 होगा, हालांकि पर मॉड क्या करेगा उसको पॉजिटिव कर देगा। फिर 9 - 10 10 - 10 0, 12 - 10 2, 13 - 10 3, फिर 17 - 10 7। इन सबको अगर ऐड कर लें तो 11 12 14 17 एंड 24, ये मेरा x माइनस एक्स बार का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं मीन डिविएशन अबाउट मीन का क्या है, सिंपल सीरीज़ के लिए 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। वो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ कर लेना है मीन डिविएशन अबाउट मीन का। तो फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। n हम लोगों का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 8 है और 24 जैसा कि ये देखा। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन पहले वाले क्वेश्चन का हम लोगों को मिल गया 3। n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 8 था और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार हम लोगों का 24। तो मेरा मीन डिविएशन अबाउट मीन पहले वाले क्वेश्चन का हो गया 3। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है 36 72 46 42 60 45 53, ये भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप इसको जो क्वेश्चन है उसका हम लोग इस तरीके से अगर एक टेबल बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से ये हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीके से कर सकते थे, या जो मेथड दिखाया वो भी करेक्ट है। आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हो।
तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का 36, 72, 46, इसको हम लोग एक्स में लिख लिया। टोटल एक्स जो निकालना था वो यहीं पे आ गया, टोटल इनको ऐड करने पे 500 हो रहा है। तो ये जो कॉलम बनेगा ना ये बाद में बनेगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर ये कॉलम पहले आपको निकाल लेना होगा। ये टोटल आने के बाद आपको निकाल लेना होगा पहले मीन, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे होगे। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 10 है, तो n का वैल्यू 10 हो गया। x बार दैट इज मीन ऑफ x विल बी समेशन ऑफ x बाई n। तो समेशन ऑफ x हम लोग का कितना है 500, तो 500 और n है 10, तो हम लोगों का मीन इस क्वेश्चन के लिए आ गया 50। अब आप लोगों को सारे x को ये जो मीन हम लोग लाया 50 उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 36 50 से सब्ट्रैक्ट होकर -14 देगा, पर क्योंकि मॉड है इसलिए 14। फिर 72 को कर लेना सब्ट्रैक्ट 50 से, 22 होगा। 46 - 50 4, 42 - 50 8, 60 - 50 10, 45 - 50 होगा -5, पर मॉड होने की वजह से पॉजिटिव। इस चीज़ का ध्यान देना, बार बार आप कई लोग ये मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं कि माइनस ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना है कि मॉड यहाँ लगा है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आता। 53 - 53, 46 - 3 -7 होगा, पर यहाँ पे सॉरी 46 - 50 4 होगा, -4 पर 4 है। 51 - 50 ये पॉजिटिव ही आना है। 49 - 50 -1 होता, पर यहाँ पर हम लोग 1 लिया है। इन सबको अगर टोटल कर लें, क्योंकि फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का जो टोटल आएगा वो 72 आ रहा है। रिप्लेस किया, n नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 10 है, तो 7.2 ये हम लोगों का सिंपल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिख रहा है, फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीन का फॉर्मूला दोनों के लिए आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, पर मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेम है, 1/n f ऑफ x माइनस एक्स बार। जैसे x माइनस एक्स बार सिंपल सीरीज में निकाल रहे थे वो निकाल लेना है, सिर्फ उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल है, जैसे मीन में क्या करते थे वही चीज़ ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी। तो पहला काम आपको कर लेना, मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के लिए आप कोई भी प्रोसेस यूज़ कर लो, डिविएशन मेथड आप सीखे होगे, डायरेक्ट मेथड सीखे होगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर ले रहे हैं। एक होगा डी निकाल कर डिविएशन मेथड। तो x है 5 7 9 10 12 15, वो पहले वाले कॉलम में, फ्रीक्वेंसी 8 6 2 2 2 6 वो दूसरे वाले कॉलम में। यहाँ पे x को ऐड करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x को ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको fx निकाल लेना और उसका टोटल कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ज़रूरी है, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा n का जो वैल्यू है कैपिटल वही होता है, तो ये हम लोगों का 26 आ गया। और f को x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिविएशन वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो डिविएशन यूज़ कर सकते हो, वो मीन निकालना कैसे है वो हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। वो चॉइस आपका है, आपको कौन सा फॉर्मूला से मीन निकालना है वो चॉइस आपका। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है क्योंकि छोटा वैल्यू है, डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। तो f को x से मल्टीप्लाई, तो 40 42 18 20 24 और ये 90 हो गया, इनका टोटल हो गया 234। तो यहाँ पे रुक जाना, ये बाकी कॉलम का काम अब आएगा, पहले मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद इन कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। समेशन ऑफ एफ एक्स 234 आया था, एन 26, मीन हम लोगों को दे दिया 9। अब एक बार आपका मीन आ जाएगा, फिर आप बाकी का 2 कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लोगे और उसका वैल्यू सब वहाँ पे पुटअप कर लेंगे हम लोग। तो एक्स बार हम लोगों का, ध्यान दो यहाँ पे, एक्स बार हम लोगों का जो आया वो 9 आया, मतलब सारे एक्स के वैल्यू को 9 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। किसके, कौन से वैल्यू को, एक्स के वैल्यू को, मगर इस मतलब इसको सबको किस सब्ट्रैक्ट करना, 9 से। तो 5 - 9 4, एक बार फिर से देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे मॉड है। एक्चुअली में 5 - 9 विल गिव यू -4, बट ये मॉड होने की वजह से 4 हो गया। फिर 7 - 9 2, 9 - 9 0, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 15 - 9 6। ये भी आपका यहाँ पर भी इसको टोटल नहीं कर लेना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई पहले करेंगे इसको। जैसे 8 × 4 32, 6 × 2 12, 2 को 0 से फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस, ए वाले कॉलम को, सेकंड वाले कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। ऐसे ही करके 6 × 6 36, ये 6, इन सबको टोटल करने पे हम लोगों को मिला, ये हमको मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का जो है समेशन, मतलब उसका टोटल हो गया 88। ठीक है, मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला था ये 88, देखो यहाँ पे आया, और एफ हम लोगों का 26, एन जो आया एफ का टोटल वो 26 आया। तो फॉर्मूला था 1/n एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एन देखिए आप 26 था, और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ये जो समेशन आया था ये हम लोगों का 88 है। देख लो फिर से एक बार आप, ये 88 आया और एन आया 26। इन दोनों वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है यहाँ पे,
तो 1/26 यहाँ पे n की जगह पे, और ये पूरा टोटल सम 88 डिवाइड करने पे जो मेरा आंसर है वो 3.38 ऐसा कुछ हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक और क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्व करके दिखा दें कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो पहले आप लोगों ने देखा कि x ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग f ले लेते हैं। तो x में 10, 30, 50, 70, 80, फ्रीक्वेंसी 4, 24, 28, 16 और फाइनली आपका 8। इसको अगर हम लोग डिविएशन मेथड से सॉल्व करें, तो डिविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे एक a ले लेना होगा, अज्यूम मीन। फिर हम लोगों को निकाल लेना होगा डिविएशन d, जो कि होता है x माइनस a। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मॉड नहीं है, ये डिविएशन मेथड में यहाँ पे -40, -20, ये तो ज़ीरो ही होना है, फिर 20 और ये यहाँ पे लास्ट में 30। फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -160, -480, 0, ये 320 हो जाएगा और 8 × 30 240। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेना है, -160, -480, ये 0, 16 × 20 320 और यहाँ पे 240। अब इसके बाद पहले मीन निकाल लेंगे, फिर आगे का जो है जो प्रोसेस है वो मीन डिवीजन अबाउट मीन के लिए, और 2 कॉलम यहाँ पे चाहिए होगा, हम लोग वो निकाल लेंगे। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोग को पहले एफ डी का टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल अगर इसका कर लें तो ये हम लोगों का -80 आ जाएगा, आप देख लेना कैलकुलेशन। और एन जो टोटल है वो हम लोगों का यहाँ पे 28, 56, 72, 80, एन टोटल हम लोगों का 80 हो जा रहा है। तो मीन अगर निकाल लिया जाए तो मीन के लिए यहाँ पे अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। ए हम लोगों का है 50, समेशन ऑफ एफ डी इज़ -80, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बाई एन। एन भी हम लोगों का 80 है, तो ये आपका 50 और ये -1 हो जाएगा, जो कि दे देगा हम लोगों को मीन 49। तो मीन हम लोगों का एक बार 49 आने के बाद बाकी जो 2 कॉलम है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिख रहे थे ज़्यादातर क्वेश्चन में, आप चाहो तो उसका वैल्यू जो है वो भी पुट कर सकते हो, मतलब x माइनस एक्स बार ना लिख कर जो x बार आया है वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग x बार की जगह पे। जैसे x बार पता चल गया हम लोग को 49, और वो निकलने के बाद ही तो आपको ये वैल्यू, ये 2 कॉलम बनाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे जो वैल्यू है x बार का वो भी हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब x माइनस एक्स बार मतलब कि सारे x को 49 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये मॉड है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। तो पहला 10 माइनस 49 39, फिर 30 माइनस 49 कितना दे देगा 19, फिर 50 को 49 से करेंगे तो 1, 70 को 49 से अगर करें तो 21, और लास्ट में अगर 80 को 49 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हम लोगों को दे देगा 31। टोटल इसका करना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से पहले कर लेना है इन सबको मल्टीप्लाई। तो 39 × 4 156, फिर आपका 19 × 24 461, 28, 21 × 16, 21 × 16 आपका हो गया 336, और फाइनली 31 × 8, तो 8 224 248। इसका टोटल अगर करें तो 1229। ये टोटल आने के बाद मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे 1/n समेशन ऑफ f x माइनस 49, मतलब 111229 जो वैल्यू आया वो अगर पुट कर दिया जाए तो 1229, और n हम लोगों का 80, तो 1/80 × 1229 ये आंसर दे दिया। ये आंसर दे दिया हम लोगों का 15.36। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग का आंसर मिल गया हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। यहाँ पे भी मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है। तो जो फॉर्मूला हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया था 1/n समेशन ऑफ f ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, उसी को यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे भी। तो ये क्लास इंटरवल आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मीन जो किए होगे पहले तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मीड वैल्यू निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल का, जो कि 95 105 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे जो वैल्यू आएगा
वो हम लोग को मिल जाएगा। तो 95 को अगर 105 से ऐड करें तो 200 डिवाइड बाई 2 होने पे ये 100 हो गया हम लोगों का मिड वैल्यू। उसके बाद आप नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको बाकी मिड वैल्यू भी मिल जाएगा। तरीका ये भी है कि आप एक पहला वाला निकाल लो, उसके बाद जो यहाँ पे क्लास विथ है, जो 10 का गैप आप देख रहे हो, वो पहले वाले में 10 ऐड करो, फिर इसमें 10 ऐड करो, तो नेक्स्ट मिड वैल्यू इस तरीके से मिल सकता है। क्लास विथ कॉमन अगर है सब में तो आप ये काम कर सकते हो। क्लास विथ अगर अलग अलग है तब फिर आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे सारे इंडिविजुअली सारे क्लास इंटरवल को करना पड़ेगा। पर जहाँ पे क्लास विथ कॉमन है तो वो जो कॉमन क्लास विथ है वो पहले वाले में ऐड करो, फर्स्ट में ऐड करोगे सेकंड वाला मिल जाएगा, सेकंड वाले में क्लास विथ को ऐड करोगे नेक्स्ट मिल जाएगा। तो मिड वैल्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी गिवन था 9, 13, 16, वो एफ हो गया। यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एक बार आपका ये मिड वैल्यू आ गया, क्लास इंटरवल को अगर आप हाइड कर दो तो ये पिछला क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह था वो क्वेश्चन वैसा हो गया। ये आपका एक्स और एफ का काम हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर डिविएशन मेथड, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया अज्यूमिंग लेकर, वैसे भी कर सकते हो। या फिर इस जैसे जिस तरीके से जिस मेथड से हम लोग इस अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको स्टेप डिविजन मेथड बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप डिवीजन में एडवांटेज ये है कि वैल्यूज़ जो आता है वो छोटा आता है। हालांकि आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर मीन का करेक्ट आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर लिया, जिसमें होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए कैलकुलेट नहीं कर हम लोग डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई ए। आई यहाँ पे क्लास विथ है, जो एक्स माइनस ए का वैल्यू आता है उसको आई से डिवाइड भी कर लिया करता है, तो वैल्यू से छोटा हो जाता है। तो एक अज्यूम मीन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लिया जाए कि वो अज्यूम मीन हम लोगों का यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 130 को। जब 2 होता है तो दो में से इवन नंबर है यहाँ पे, 2 मिड वैल्यू है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जनरली ऊपर वाले को लेते हैं या नीचे वाले को, कोई भी एक लोग चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 130 ए ले लिया। उस हिसाब से अगर 100 हम लोगों का एक्स है तो इसके लिए निकालने जाए डी डैश, तो 100 माइनस 130 डेट इज एक्स माइनस ए मिल के बस -30, और क्लास विथ 10 है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 110 माइनस 130 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 -2, फिर ये आपका -1 0। ये देखना कि 140 माइनस 130 10, 10 बाई 10 1, और ये हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो टोटल हम लोग को सिर्फ एन का एफ़ का कर लेना, जो कि हम लोग को एन देगा। यहाँ टोटल इसका 106, और आपको एफ डी डैश का कर लेंगे। तो एफ डी डैश मतलब फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करना है। तो -27, 9 इंटू -3, 13 इंटू -2 करने पे -26, ये दे देगा आपको -16, 26 इंटू 0 0, 30 इंटू 130, 12 इंटू 2 24। इसका अगर टोटल कर लिया जाए तो टोटल मिल गया हम लोगों को -15। मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का, वो ऐसा कुछ है, एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। जहाँ अज्यूम मीन हम लोग 130 कंसिडर किया है। एफ डी डैश आपका नेगेटिव है, -15 है तो माइनस यहाँ चला जाएगा। एन 106, क्लास विथ 10 है, तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया। पुट करके अगर उसको कैलकुलेट किया जाए अब फॉर्मूला के हिसाब से, ये प्लस एफ डी डैश में -15 रखा जाए, अल्टीमेटली वो माइनस ही होना है। तो हम लोगों को एक्स बार ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगा 128.58। यहाँ पे डेसिमल आ गया एक्स बार, तो डेसिमल भी आ सकता है। डेसिमल आने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पर डेसिमल भी मीन आपका एक्स बार आ सकता है। तो हम लोगों को अब निकाल लेना है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वो। तो x माइनस एक्स बार मतलब सारे x को, जो कि हम लोग का 100 है 110 है, उसको 128.58 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पहला हम लोगों को मिल जाएगा 100 माइनस 128.58, मॉड यहाँ भी है तो 100 माइनस 128.58 जो है वो ऐसे तो देगा -28.58, बट मॉड होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 110, ठीक है, तो उसी मॉड 10 रिड्यूस हो जाएगा 18.58, 8.58। उसके बाद आपका 130 माइनस 128.58 हो जाएगा आपका 1.42। इसमें अब आप 10 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आएगा 11.42 एंड फाइनली 21.42। इसको भी टोटल नहीं करना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 इंटू 28.58 ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को टोटल कर लेना। तो 9 इंटू 28.58 हो जाएगा 257.22। मेरे पास डेटा अवेलेबल है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर दे रहे हैं।
16 इंटू 8.58 137.28। नेक्स्ट आपका 36.92 342.6 257.04। इन सब का टोटल अगर कर लिया जाए तो वो मिल जाएगा हम लोगों को 1272.60। फ्रीक्वेंसी को जो आपका थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को सिक्स्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये जो सेवन्थ कॉलम है उसका हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला वही यूज़ करने वाले हैं हम लोग, 1/n। तो n हम लोगों का है यहाँ पे 106 और ये 1272.60 1272.60 डिवाइड बाई 106। तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 12.005। ये हम लोगों का मीन डिविएशन अबाउट मीन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देख लें अगर। फाइंड द मीन डिवीजन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम लोग ऑलरेडी इनपुट करके रखे हुए हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। मिड वैल्यू यहाँ भी अगर निकालना है तो 0 और 10 के बीच का मिड वैल्यू 5। क्लास इंटरवल क्लास विथ जो है वो 10 का है, तो सब में 10 ऐड करने पे ऐसे भी आप देख सकते हो 10 + 20 30/2 15 ही होगा। 10 ऐड करके भी निकाला जा सकता है। तो 5, 15, 25, 35, 45 ये हम लोग का मिड वैल्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ 5, 8, 15, 16 और 6। डी डैश यहाँ भी निकाल लेंगे। एक अज्यूम मीन यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू 25 आ रहा है, तो 5 - 25 विल गिव अस -20 डिवाइड बाई 10 -2 फिर -1 0 1 2। ये हम लोग का डी डैश आ गया। 15 - 25 करने पे -10, 10 से अगर डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा। 25 को 25 से ट्रैक करने पे 0 0/10 इज 0। तो एफ डी डैश निकाल लेंगे फिर -10 -8 0 16 16 2 12। इसका टोटल करने पे 10 मिल जा रहा है। मीन निकाल के रखा हुआ हम लोगों ने। फॉर्मूला a + समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई n इंटू आई होता है। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से एफ डी डैश की जगह पे 10 बैठाया, तो 10 × 10 100, 100/50 इज 2। तो मीन हम लोगों का आ गया 27। इसके बाद मॉडुलस ऑफ x - 27 लेना, मतलब कि सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे जो x में है उन सबको हम लोगों को 27 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 5 - 27 विल गिव अस -22, पर ये मॉड की वजह से यहाँ पे 22 बार इस चीज़ का ध्यान देना। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मॉड है इसलिए वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव लेंगे। 15 को 27 से सब्ट्रैक्ट करने पे 12, 25 को -27 -2, पर यहाँ पे 2 लिखाएगा मॉड होने की वजह से। नेक्स्ट आपका 35 - 27 विल गिव अस 8 एंड 45 - 27 विल गिव अस 18। इन सबको फ्रीक्वेंसी से कर लेना मल्टीप्लाई। तो 22 × 5 110, 12 × 8 96, 15 × 2 30, 16 × 8 128 एंड 6 × 18। तो ये हम लोग को दे देगा 108। इसका कर लेना टोटल, पिछले क्वेश्चन में देखा आप लोगों ने। तो ये टोटल करने पे हम लोगों को मिल जाएगा 472 मीन डिविएशन अबाउट मीन। क्या था फॉर्मूला? 1/N। तो 50 × 472, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9.44। तो ये हम लोगों ने सारे सीरीज़ जो भी जितने भी टाइप होते हैं, सिंपल सीरीज़, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सभी का मीन कैसे निकालेंगे और उसके हेल्प से फिर मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे, ये सीखा हम लोगों ने इस वीडियो में।